दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरबी जेई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप रेलवे जूनियर इंजीनियर के 2569 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आखिरी समय में अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना डिजी लॉकर अकाउंट किस प्रकार से क्रिएट करोगे, किस तरह से आपको अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा, किस तरह से आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, कैसे आप अपनी पोस्ट या फिर जोन प्रेफरेंस सेट करोगे, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फीस पेमेंट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आरआरबी जेई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरबी जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर जेई डिपोर्ट मटेरियल सुपरिंटेंडेंट केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। 2569 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। 10 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आखिरी समय का वेट न करें, अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 35,400 सैलरी है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 33 वर्ष आयु सीमा है। 500 रुपये फीस है, 400 रिफंड कर दी जाएगी। SST फीमेल के लिए 250 है, जो कि टोटल रिफंड कर दी जाएगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CVT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इंग्लिश की और हिंदी की PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल देखने को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर की यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दे दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, क्या आपकी आरआरबी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज है और पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन की डिटेल आपकी क्या रहेगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल के थ्रू पहले भी रेलवे की किसी भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा होगा। तो यहाँ पर बस अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए और अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन की स्टेप पर आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन करने के लिए 2 ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर आप आधार के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपने आरआरबी अकाउंट की डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइज, अगर आप इस पोर्टल के थ्रू फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो किसी भी भर्ती के लिए रेलवे की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आपने 2024 या फिर 25 में आरआरबी की भर्ती के लिए अप्लाई कर रखा है तो फिर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आप ओके करें और यहाँ पर अब आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फुल नेम एंटर करना है, उसे रिटाइप करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है।
अगर किया है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे उस समय आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन या फिर रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट शो करना होगा अब आपके नाम चेंज का। और अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपको इस कैलेंडर में से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको पहले डे एंटर करना है, फिर आपको स्लैश मंथ एंटर करना है, फिर स्लैश देके आपको अपना ईयर यहाँ पर एंटर कर देना है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसे दोबारा से रीसेलेक्ट करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, उसे भी रीटाइप कर देना है। मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी रीटाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और उनके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी और जनरेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट के 2 ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पर आप आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आधार भी नहीं है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने पैन नंबर की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए। तो यहाँ पर हम आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, तो आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आई कंफर्म के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिजी लॉकर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार अटैच है यानी कि लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आप भूल चुके हो तो यहाँ पर आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ पर गेट कर ले। गाइड यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना 6 डिजिट का डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और वहां पर अपना अकाउंट आपको रजिस्टर कर लेना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इस तरह से अपना पिन यहाँ पर एंटर करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डिजी लॉकर अकाउंट कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको अलाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको आरआरबी के इसी इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर वेरिफिकेशन का है आधार कार्ड के थ्रू। गाइज अगर यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको जनरेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जिससे आपका आधार लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना आधार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आधार कार्ड का ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे भी आपको आपके आधार की जरूरत पड़ेगी एग्जाम टाइम के दौरान, वहां पर भी आपको अपना आधार कार्ड शो करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन आधार के थ्रू कर ले, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आरआरबी की भर्ती में यहाँ पर आधार मस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आप करना चाहे तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन है आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइड आपके सामने कुछ ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको दोबारा से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कोई वैलिड प्रूफ आईडी सिलेक्ट करें। पैन कार्ड यहाँ पर केवल आपको ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नाम पैन पर आधारित है वो नाम यहाँ पर आप एंटर करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। अपना पैन नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है उसका नाम आपको देना है। प्लेस ऑफ इशू यहाँ पर आपको देना है और उसके बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके इस थर्ड ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन
यूज करते हुए अपना वेरिफिकेशन कर लेना है, ये मस्ट है। ये पूरी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमने आपको बता दी है, इनमें से किसी का भी यूज करते हुए आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें, आप यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन के थ्रू वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी आयु यहाँ पर 18 साल हो चुकी है या फिर इससे अधिक। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ये डिटेल आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके सुन भी सकते हो। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। ये एग्जांपल हमने आपको दिखाया है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको आरआरबी की इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप rrbapply.gov.in लॉगिन कर लें। और यहाँ पर अब आप लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करें और यहाँ पर आप आधार या फिर आरआरबी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड कराते हुए लॉगिन कर ले। यहाँ पर अगर आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आप यहाँ पर सेंड ओटीपी टू ईमेल या फिर सेंड ओटीपी टू फोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी ईमेल या फोन पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको फिर यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको एक और ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये टैब दी गई है, आप इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको CEN 5/2025 रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर के इस सेक्शन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद गाइस आपको सबसे पहले अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन दोनों चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम यहाँ पर आपको देने होंगे, नहीं है तो आप नो मार्क एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी की डिटेल देनी है। आप यहाँ पर जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी कास्ट का नाम यहाँ पर देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने आपको इशू कराया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उस डेजिग्नेशन रैंक के अधिकारी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कब इशू हुआ है आपको वो डेट सिलेक्ट करनी है। क्या आप फ्री ट्रेवल पास चाहते हैं यहाँ पर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर चाहते हैं तो यस करें। अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ पर दे और फिर गाइड यहाँ पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसका साइज यहाँ पर 400 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे किस में आपने सर्विस की है, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स, अपनी रैंक देंगे, डेट ऑफ एंट्री देंगे और फिलहाल भी अगर आप कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी
यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। डिसेबिलिटी कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की परसेंटेज देंगे, कितने % आपको डिसेबिलिटी है। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, और फिर यहाँ पर आपको अपना यूडीआईडी नंबर देना होगा। और अगर आप यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको एग्जाम टाइम के दौरान स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप यस करेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड आई रीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इन डिटेल्स को रीड आउट करने के बाद, और फिर यहाँ पर आपको बताना है यस, आपको एक बार फिर से ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और फिर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको स्क्राइब की ज़रूरत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपके पास किस टाइप का डॉक्यूमेंट है जो शो करेगा कि आप यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं। ईबीसी सर्टिफिकेट है, इज्जत एमएसटी इशूड है, या फिर बीपीएल कार्ड है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। किसने आपको इशू कराया है ये डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। अपना सर्टिफिकेट का नंबर देना है, कब इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। और अगर आप ईबीसी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे में सर्विस करते हैं, अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आप बताएंगे कि क्या आपके पास एनओसी है कंट्रोलिंग ऑफिसर की, यहाँ पर आप यस या नो करें। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, किस कैटेगरी में आप कार्यरत है रेलवे की। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्किंग डे, अपनी यहाँ पर यूनिट या जोन सेलेक्ट करें जिसमें आप कार्यरत हैं। और गाइज अगर आप यहाँ पर रेलवे में कार्यरत नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप करंट में एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, अगर हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। यानी कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, कब से कब तक आप कार्यरत है या फिलहाल भी आप कार्यरत है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। और गाइज अगर आप फिलहाल यहाँ पर करंट में एम्प्लॉय नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है फीस रिफंड के लिए। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अकाउंट होल्डर का नाम। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर फिर आपको अपने बैंक का एफएससी कोड एंटर करना है, कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके बैंक का नाम और एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है, और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री या फिर डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करें। यहाँ पर आप इस पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। अगर पहले से दे रखी है तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपनी क्वालिफिकेशन का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिकुलेशन/SSLC सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है, और अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर भी यहाँ पर आपको 10वीं के एंटर कर देना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल यहाँ पर अपडेट कर देनी है। फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी 10वीं की क्लास की डिटेल यहाँ पर ऐड कर दें। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपने डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग की, या फिर बैचलर ऑफ साइंस की आपके पास डिग्री है, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, जेई की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे, जिस डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स का नाम देना होगा जो कि आपके सर्टिफिकेट पर है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट से आपने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है उसका। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने
अपनी ये डिग्री पास आउट की है। फिर आपको पासिंग डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की, जब आपने पास आउट की है। अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल ऐड कर देनी है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी डिटेल सेव करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करने के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्टली कैप्चर लाइव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें, या फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर एक QR कोड शो होगा। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। अपने मोबाइल फोन में आपने जो भी यहाँ पर QR कोड स्कैनर इंस्टॉल किया हुआ है उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें। उसके बाद आपके मोबाइल फोन में आपको अपना RRB का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अपने लॉगिन की डिटेल प्रोवाइड करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फोटो लाइव कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपना फेस सर्कल में प्रॉपर वे में लाना है और अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से। यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने हैं और जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड उस स्थान का होना चाहिए। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा कैमरे की तरफ देखना है और आपको यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय अपने सर पर कोई टोपी या फिर कैप नहीं पहननी है, ना आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क लगाना है और ना ही आपको अपने आंखों पर कोई चश्मा यहाँ पर पहनना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, मोबाइल से लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में QR कोड स्कैनर एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। उसके बाद में आपको ये बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेना होगा। उसके बाद में आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद में आपको RRB अकाउंट के अंतर्गत अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप आधार से लॉगिन कर सकते हो या फिर RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। जैसे कि हम आपको RRB अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फोन पर एक OTP सेंड करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना होगा। OTP एंटर करने के बाद में आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको इस पेज को स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कैप्चर लाइव इमेज। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। फोटो कैप्चर करने के लिए आपको अपना फेस इस सर्कल के अंतर्गत लाना होगा और अपनी आंखों को यहाँ पर ब्लिंक करना होगा वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद में कैप्चर के इस टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद में आपको सेव की टैब पर क्लिक करके अपना लाइव फोटो जो आपने कैप्चर किया है उसको सेव कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर की विड्थ आपकी 140 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 60 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर आपको एक ब्लैंक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर करने हैं। यहाँ पर आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है जिसकी विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट उसकी 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसमें आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर करके अपलोड करने हैं। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए और अगर आप अपने सिग्नेचर का साइज कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाएं, इमेज रिसाइज टाइप करें, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, उनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन करें, वहां पर आप अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करें और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसका साइज सेट करके फिर उसे वहां से डाउनलोड करके अपलोड कर दें। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा और सिग्नेचर आपके अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर गाइज आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर सेव कर देने हैं और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट और जोन की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर पीछे अब तक आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग
पोस्ट और जोन्स की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट और जोन को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके सामने आप प्लस के ऑप्शन पर उसी नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर सेकंड कॉलम में उन्हें 1 बाय 1 करके आप ऐड कर दें। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट और यूनिट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर क्लिक करके उसे यहाँ पर आप ऐड कर दें। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई हैव बी डिक्लेयर दैट, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, यहाँ पर अपना पैलेस एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस गाइज अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है। इसमें से इनको 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की सभी फीस यहाँ पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर फॉर्म कंफर्मेशन के लिए आपको अभी अपना फीस पेमेंट करना है, तो उसके लिए गाइड यहाँ पर अब आपको पे विद SBI ई पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड करते हुए आपको यहाँ पर फीस पेमेंट के इंटरफेस पर आ जाना है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करें, वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर गाइड यहाँ पर आप UPI QR के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आप अपने UPI एप्लीकेशन से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप RRB JEE की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।